तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं? चल रही है आप लोग की स्टडी। दोस्तों, मैं विकी सक्सेना स्वागत करता हूं आप सबके आज के क्लास में। दोस्तों, तो चलिए आज हम एनसीईआरटी के मैथ पढ़ने वाले हैं। थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि कौन सा लेसन हम आपको पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं प्रश्नावली 1.2। ठीक है, आपको हम पढ़ाने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ। ठीक है, प्रश्नावली 1.2। सॉरी, थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया। क्लास 10। ओके, तो चलिए इस लेसन के पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले मैं यहाँ लिख। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन को लिखा है और चलिए इसको पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कि आपको सभी का ना अभाज्य गुणनखंड करना है। अब ये अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? तो अभाज्य गुणनखंड का आप ये समझ लीजिए कि सब का आपको एलसीएम निकालना है। जितना भी संख्या यहाँ दिया गया हुआ है इसका आपको एलसीएम करना है, लघुत्तम समापवर्तक बनाने हैं। ठीक ना, जैसे कि देखिए यहाँ 140। आप कहेंगे सर एलसीएम में 2 नंबर होता है तब एलसीएम बनाते थे, एक वाला कैसे बनाएंगे? कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास एक नंबर है तो हम एक ही का एलसीएम बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? तो चलिए हम साइड में आपको बना के बताते हैं। जैसे कि 140 है ना, तो चलिए 140 का एलसीएम बनाते हैं। क्या हो जाएगा? 70, फिर 2 से 35, फिर 5 से 5 7 जा, है ना, फिर 7 है ना, 2 2 5 और 7। तो आपको 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 × 2 × 5 × 7। यही आपका आंसर हुआ। तो इस फॉर्म में भी आंसर को लिख सकते हैं और आप एक फॉर्म में और आंसर को लिख सकते हैं। वो फॉर्म क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 2 है तो आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं × 5 × 7, है ना। ये हो गया आपका आंसर। तो आप इस रूप में भी लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। समझ में? इसी तरीके से हमको सभी का अभाज्य गुणनखंड करना है। अब चलिए 156 का करते हैं, है ना। 2 से 2 7 जा 14 एंड 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 8, 13 एंड 13, 2 2 3 और 13। देखिए यहाँ पर अब देखेंगे तो 156 का हमारा अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 2 × 2 × 3 × 13, है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। आप इसको एक फॉर्म में और लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर × 3 × 13, है ना। ये हो गया आपका आंसर, अभाज्य गुणनखंड हो गया, गुणनफल के रूप में हो गया। चलिए नेक्स्ट, अब आपको इसको करना है 38 एंड 25, यानी कि 3825, 3825 का आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए इसका भी करके देख लेते हैं। 3825 का थोड़ा बड़ा नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम जो आप करते हैं, जैसे कि देखिए लास्ट में 5 है ना, तो इसमें पक्का 5 से लगेगा, तो हम पहले 5 से ही लगा देते हैं। 5 7 35, 36 37 38, 5 36 31 32 50 25, है ना। फिर 5 से 5 एकम 5, 5 3 15, 5 3 15। ठीक, चलिए अब इसमें कौन से नंबर से लगेगा? 133 है तो 7 से लग जाएगा। 7 1 जा 7, 8 9 10 11 12 13, 7 9 जा 63, 19, 5 5 7 और 19। देखिए आप इसका किए, 3 8 25 का किए, तो क्या हो गया? 5 × 5 × 7 × 19। देखिए ये हो गया इसका अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए आप इसको जो है 5 स्क्वायर × 7 × 19 के रूप में लिख दीजिए। ये हो गया आपके आंसर। दोनों में से कोई आंसर आप लिख सकते हैं, बात वही है, ठीक ना। अब चलिए आपके पास है 5005, यानी कि 5500, सॉरी 5505 का करते हैं। ठीक है, चलिए 5 1 जा 5 0 0 1, है ना, 5 से, एंड इसको फिर करेंगे चलिए 7 से, 7 एकम 7, 8 9 10 30, 7 चौक 28, 7 तिया 21, है ना,
एंड 7 के बाद 11 से हो जाएगा, 11 कम 11, 12 13 14, 11 3 33 एंड लास्ट में 13 से, है ना। 5 7 11 और 13। देखिए जब आप इसको बनाए 5005 का जो आप किए तो हो गया आपका आंसर 5 7 11 इंटू 13, यही हो गया आपका आंसर। इसमें कोई भी नंबर रिपीटेड फॉर्म में नहीं है, यानी कि रिपीट नहीं किया गया हुआ है, तो स्क्वायर लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ रहा है या क्यूब लिखने की हमको कोई जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर इसमें दोबारा तिबारा नहीं आया है। तो हमारा आंसर यही होगा 5 × 7 × 11 एंड × 13, ये हो गया हमारा आभाज्य गुणनखंड। अब चलिए एक लास्ट बच गया यहाँ पे 7429, अब इसको करके बताते हैं आपको, है ना। तो चलिए इसका भी एलसीएम हम कर लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले नंबर को 7429। ओके, अब इसका एलसीएम करते। देखिए थोड़ा सा बड़ा डिजिट है, और बड़ा डिजिट हो तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा हमको पेशेंस के साथ काम करना है, थोड़ा सा माइंड लगा के करना है, क्योंकि नंबर है तो एलसीएम तो होगा ही, और सबसे बड़ी बात है कि अभाज्य गुणनखंड के फॉर्म में है, यानी कि थोड़ा सा माथापच्ची तो करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसमें करते हैं 17 से, ठीक है। 17 या 51, 17 चौका 68, 68 69 70 71 72 73 74, 6 हो गया एंड 62, तो 17 या 51 52 53 54 55 56 57 58 60 61 62, है ना। 11 19 17 7 119, है ना। अब ये हो गया 437। अब इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ये सोचने वाली बात है। तो 19 या 57, 19 से करके देखते हैं, 19 दूना 38 38 39 40 41 42 43 और 19 या 57, है ना। अब हो गया 23 1, यानी कि 17 19 और 23। अगर आप 7429 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो होगा 17 19 एंड 23, ये हो गया हमारा आंसर। देखिए फर्स्ट नंबर का पांचों क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे मैंने देख लीजिए किस तरीके से भाग देकर के बनाया, ये भी है आपको पता, है ना। तो चलिए फटाफट इसको जो है कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिए, और चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन को पहले समझिए, ठीक है, पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करने में उसके बाद मजा आएगा। ठीक, क्या करना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यहाँ पर दो युग्म मतलब दो जोड़ा, अगर एक जोड़ा नंबर होता है ना उसको युग्म बोलते हैं। यानी कि देखिए एक जोड़ा है, दो नंबर है, तो इसके युग्म का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो आपको जो है इसका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक दोनों ज्ञात करना है, तथा इसकी जांच कीजिए। फिर उसके बाद इसको जो है चेक करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन दोनों संख्या का गुणनफल बराबर HCF और गुणे LCM होता है। यानी कि आप इन दोनों को गुणा कीजिएगा ना, तो जितना नंबर आएगा उतना ही HCF और LCM, इसका HCF निकालिएगा तो जो आंसर आएगा, उसके बाद जो LCM आएगा, है ना, वो दोनों को गुणा करने के बाद सेम नंबर आना चाहिए। यानी कि ये दोनों का गुणनफल भी बराबर होना चाहिए एंड HCF गुणे LCM, यानी कि जो उसका HCF और LCM आएगा उसका भी आंसर बराबर होना चाहिए। आपको चेक करना है कैसे बनाएंगे, तो जो भी कंफ्यूजन रह गया होगा दूर हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 26 का जो है ना अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 गुणे 13, सेम अभाज्य गुणनखंड करना है LCM में करके। देखिए आपको परेशानी है तो हम करके बताते हैं ऐसे, 2 से 13 हो गया, 2 गुणे 13। उसके बाद फिर क्या करना है कि 91 का निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 गुणे 13, 13 सते 91, है ना। 91 का आप LCM जो करिएगा तो वही ना होगा, 7 से 13 फिर 13 से 1, 7 गुणे 13 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि HCF और LCM निकालना है। तो चलिए HCF के बारे में हम बात करते हैं। HCF क्या होता है, तो हायर कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म ये होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी कि जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो। देखिए इसमें 13 सबसे बड़ा है और दोनों में है, तो HCF कितना हो गया 13। अब चलिए अब LCM निकालना है, तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है ना कि जो कॉमन फैक्टर लिए हैं उसको छोड़ के बाकी सब को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 13 को छोड़ देते हैं, 2 7 13 को जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7 एंड 13 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा
7 दूना 14 और 14 में 13 से गुना करेंगे तो 14 तिया 42 के 2 हासिल 4, 14 का 14 और 4 18, 182। देखिए यहाँ पर HCF 13 हुआ और LCM 182 हुआ। अब आपको यहाँ पर चेक करना है कि दोनों का गुणनफल LCM गुने HCF हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। तो चलिए अब आपको क्या करते हैं कि 26 और 91 का जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 26 गुने 91 अब बराबर HCF गुने LCM यानी कि 13 गुने 182 होना चाहिए, है ना। दोनों संख्या का गुणनफल अब बराबर HCF गुने LCM, ठीक ना। तो HCF 13 है और LCM 182 है। तो अब ये दोनों को गुना करेंगे, अगर सेम नंबर आएगा ना तो ठीक होगा आंसर हमारा, नहीं तो गलत होगा, ठीक ना। तो गुना करेंगे इसको 26 और 91 को, तो हो जाएगा, चलिए करके देख लेते हैं हो क्या जाएगा, है ना। 26 और 91 को गुना करके ही देख लेते हैं। 6 2 9 6 54 के 4 हासिल 5, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, ये हो गया आपको 2366। यहाँ पे हम लिख देते हैं 2366 इस पर। अब 13 और 182 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक ना। तो चलिए वो भी करके देख लेते हैं। 182 और 13 का अब ये दोनों को गुना करके देख लेते हैं, है ना। 3 दूना 6, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 3 का 3 2 5, 2 एकम 2, 8 एकम 8, 1 एकम 1, 6 4 2 6, 8 5 13 के 3 हासिल 1 2366, ये भी हो गया आपका 2366। देखिए दोनों साइड सेम हो गया, दोनों संख्या का गुणनफल भी सेम आ गया एंड HCF और LCM भी आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही। इसी तरीके से हमको अगले क्वेश्चन को बनाना है, सेम काम करना है, दोनों को चेक करना है। चलिए बना करके हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इसका सेम काम करेंगे। 510 है और 92 है, तो क्या करते हैं हम 500, इसको थोड़ा घेर दें एंड पहले 510 का एलसीएम करेंगे, फिर 92 का एलसीएम करेंगे। ओके, चलिए यहाँ हम साइड में करके देख लेते हैं। 510 का एलसीएम, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 5 से 50 25, 5 एकम 5, 2 5 और 51 कटेगा किसी नंबर से, कट जाएगा 3 17 या 51, 2 5 3 17, है ना। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी थोड़ा सा लाइट कट गया था अचानक, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो 2 3 5 और 17 हो गया इसका एलसीएम। अब आपको किसका एलसीएम करना है, 92 का। चलिए इसका भी कर लेते हैं। 2 4 जाए 8, 2 चौके 8, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 2 और 23, 2 2 एंड 23। ओके, अब देखिए अब इसमें आपको निकालना है HCF। तो चलिए HCF जो बड़ा हो और दोनों में हो, तो देखिए 2 है दोनों में है, ठीक है, एक 2 ही ऐसा नंबर है जो दोनों में है, तो HCF हो गया 2, ठीक। अब निकालते हैं इसका LCM। LCM में क्या होता है, 2 तो इसमें आ गया, बाकी बच गया इधर 2 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। देखिए 1 2 को छोड़ के, HCF में 2 लिखे हैं ना, इसलिए 1 2 को छोड़ के अब बाकी सब का जो है ना मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, वही हमारा LCM होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो चलिए सब का जो है मल्टीप्लाई करते हैं, सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो होगा 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, 17 छक 102, 17 छक हो गया 102 यानी कि 1020, और उसमें हमको क्या करना 23 से मल्टीप्लाई। 3 0 0, 3 दूना 6, 3 0 0, 3 एकम 3, 2 0 0, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 0 6 4 3 2, 23,460। देखिए एलसीएम हो गया आपका कितना, 23,460। अब आपको चेक करना है कि एलसीएम और एचसीएफ में क्या डिफरेंस है, मतलब दोनों कॉमन है कि नहीं। तो 510 और 92 का मल्टीप्लाई करेंगे, 510 गुने 92, और फिर क्या करेंगे कि एंड एचसीएफ और एलसीएम यानी कि 2 गुने 23,460 का मल्टीप्लाई।
चलिए 510 और 92 का जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इरेज कर लें एंड 510 और 92, 510 दूना 1020 है ना, और 9 0 0 9 1 9 9 5 45 0 2 9 5 1 6 4 46 9 से 20, इधर हुआ 46 9 से 20 बराबर। अब इधर करते हैं 23 460 है ना, 23 460 और इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 0 0 6 दूना 12 के 2 हासिल 4 दूना 8 है 9 3 दूना 6 2 दूना 4 46 9 से 20, इधर भी हो गया 46 9 से 20। देखिए दोनों इक्वल हो गया, दोनों इक्वल हो गया यानी कि हमारा आंसर सही है और इस तरीके से हमारा प्रूफ भी हो गया है ना। ये साबित भी हो गया कि HCF गुने LCM और दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल बराबर होता है। HCF भी पता हो गया, LCM भी पता हो, ठीक है। अब चलिए इसी तरीके से हम तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर में क्या है, सो देखिए 2336 और 5400 सॉरी 336 है और 54 है ना, तो वही करना है हमको। 336 का पहले एलसीएम करना है एंड 54 का एलसीएम करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ साइड में आ जाते हैं रफ पेज पे और थोड़ा सा कर लेते हैं। 336 का एलसीएम, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। देखिए 1 2 3 4 को 2 3 7 है ना, इसका एलसीएम हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 7, ठीक। इसका जो है अभाज्य गुणनखंड ये हो गया 4 को 2 और 3 7, 4 को 2 और 3 7। अब चलिए 54 का करते हैं। 54 का 2 दूनी 4, 2 सते 14, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 और 3 गो 3, 2 और 1 2 3 गो 3, ठीक। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। अब HCF इसका हो जाएगा, HCF जो बड़ा हो और दोनों में हो, तो देखिए 3 बड़ा है और दोनों में है, तो HCF हो गया 3। अब LCM क्या होगा, तो LCM निकालने के लिए आपको क्या करना है कि 3 को छोड़ के बाकी सब का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 4 गो 2 है, तो 2 पर पावर 4 गुने 1 2 और है, ठीक ना। देखिए ये 2 4 को 2 इसमें का 2 पर पावर 4 एंड फिर 7 फिर गुने 2 और फिर 3 पर पावर 3, ठीक ना। इस सब को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको ऐसे परेशानी होता है ना गुना करने में, तो आप ये चारों 2 को इसी फॉर्म में भी उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चारों 2 उतार लीजिए, फिर इसमें का 2 उतार लीजिए, फिर 3 है 3 को तो 1 2 3 को 3 उतार लीजिए, फिर गुने 7 उतार लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बात उतना ही है, गुना करके आंसर हमको उतना ही प्राप्त होने वाला है। चलिए कर लेते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, 32 32 तिया 96, 96 तिया 96 तिया। चलिए इधर आ जाते हैं, 32 तिया 96, 96 तिया है ना, यानी कि 96 तिया 36 18 28 29 27 28, 2 से हो गया 32 तिया 96, 96 तिया 2 से 88, फिर 3 से है ना, फिर 3 से 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 3 24 26 के 6 हासिल 2, 3 गुना 6 2 8। देखिए हम सारा चीज यहाँ प्रैक्टिकल आपके लिए कर रहे हैं, हम डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते थे, लेकिन हम यहाँ कर रहे हैं कि आप सीख सकें किस तरीके से सारा वर्क आप कीजिएगा, है ना, एक एक पॉइंट सारा चीज है ना। तो हो गया 864 एंड 7 है लास्ट में, तो 7 से 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 7 6 45 44 के 4 हासिल 4, 7 8 56 57 58 60 60 48, यानी कि 6048, 6048 ये हो गया एलसीएम, ठीक है। देखिए ये दोनों चीज सेम है, आप ये उतारो या ये उतारो, बात वही है। यहाँ पे ये नहीं कि दोनों हम उतार दिए, ऐसा नहीं है, दोनों में से कोई भी बात। यहाँ पर ये है कि पावर के फॉर्म में लिखे हैं और यहाँ डायरेक्ट मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखे हैं, और कोई बात नहीं, ठीक। तो ये हो गया। अब आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए 336 और 54 का मल्टीप्लाई, 336 गुने 54, और इधर क्या करना है 3 गुने 60 48, दोनों को कर देना है। तो चलिए कर लेते हैं, इसको करते हैं इस 336 और 54 का मल्टीप्लाई।
6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 7 12 13 14 के 4 हासिल 1, 4 12 1 13, 56 से 30 के 0 हासिल 3, 5 1 15 3, 18 के 8 हासिल 1, 5 1 15 1 16, 4 4 8 3 11 के 1 हासिल 1, 6 1 7 1 8 1, 18 144। ठीक है, इसका हो गया 18 144। एंड चलिए अब इसको देखते हैं 60 48 को 3 से, है ना, 60 48 को 3 से, 8 3 24 के 4 हासिल 2, 4 12 13 14 के 4 हासिल 1, 3 0 0 1 36 18, 18 1 44। इधर भी हो गया 18 1 44। देखिए दोनों साइड इक्वल हो गया, प्रूफ हो गया। इसी फॉर्म में चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ, कॉपी पे लेकर के नोट कर लीजिए आप इसको। दूसरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए अब तीसरे नंबर क्वेश्चन को समझिए, क्या करा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अब इसमें आपको चेक नहीं करना है, बस अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। बस इसमें प्रॉब्लम यह है कि पिछले क्वेश्चन में 2 युग्म थे एंड इसमें 3 है, ठीक ना, यानी कि 12 15 और 21 है। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। चलिए देखते हैं। पहले तो 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सेम फॉर्म में, 2 दूनी 4 तिया 12। आप कॉपी पेन पे कर सकते हैं, इतना तक तो अभी आप सीख ही गए होंगे कि क्या करना है। 15 का होगा 3 गुने 5 एंड 21 का होगा 3 गुने 7। ठीक, अब एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ तो आप समझ रहे हैं कि कैसे ज्ञात होता है, जो हायर हो यानी कि सबसे बड़ा हो और तीनों में हो, दोनों में हो, तीनों में हो। देखिए यहाँ तीनों में 3 है तो एचसीएफ हो गया 3। चलिए एचसीएफ, अब देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि में थोड़ा सा आपको अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। जो सबसे छोटे घात वाला होता है ना, वो एचसीएफ होता है। ठीक, जो सबसे छोटा घात होगा, अब आपको हम यहाँ पे समझाते हैं घात। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 का घात 2 है, 3 का घात 1। इस क्वेश्चन में 3 का घात 1 है, 5 का घात 1 है, और इस क्वेश्चन में भी 3 का घात 1 है और 7 का घात 1 है। ठीक है, घात समझ गए, पावर स्क्वायर में हो, क्यूब हो, कुछ भी। तो यहाँ पे आपको एक चीज हम बता दें कि एचसीएफ 3 होगा क्योंकि इसमें सबसे छोटा घात 3 का है। ठीक ना, तो इसके लिए हो गया एचसीएफ 3। अब आपको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम क्या करना है कि सबसे छोटे घात वाले नंबर को छोड़ के बाकी सबको मल्टीप्लाई कर देना, यानी कि 2 का पावर स्क्वायर यानी कि 2 गुने 2, 3 गुने 5 गुने 7। हम 3 को छोड़ देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं इसको। 5 दूना 10 दूना 20, ये 60 7 6 42 420। देखिए एचसीएफ हो गया आपका 3 एंड एलसीएम हो गया आपका 420। ओके, समझना। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पूरा गया गुजरा क्वेश्चन है, पूरा अभाज्य गुणनखंड दे दिया है ना। कैसे बनेगा यार अभाज्य गुणनखंड? कोई बात नहीं है, सर है आपके साथ, टेंशन क्या ले रहे हैं। 17 23 29, तो चलिए 17 का आप अभाज्य गुणनखंड की जगह पे क्या होगा, 1 गुने 17, थोड़ा सा 17 ही होगा, 1 से करेंगे तो 17 टाइम 17 एकम 17, तो 1 भी थोड़ा लिख देते हैं क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगा आपको समझाने के लिए। 23 का अगर आप करते हैं तो क्या होगा, 1 गुने 23, और अगर 29 का करिएगा तो क्या होगा, 1 गुने 29। ठीक, अब चलिए एचसीएफ जो तीनों में हो, तीनों में 1 है तो एचसीएफ 1, और एलसीएम छोटे घात वाला को छोड़ के बाकी सब का मल्टीप्लाई। तो 17 23 और 29, 17 गुने 23 गुने 29। आप इसको जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए 17 23 29 का। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कर लेते हैं, नहीं यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है, यहाँ पे अपने अड्डा पर 17 23, 7 के 21 के 1 हासिल 2, 3 का 1 3 2 5, 17 3 51 17 2 34, 1 5 4 9 391, और फिर 29 से मल्टीप्लाई करें। 9 एकम 9 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 3 27 28 29 30 31 32 33 34 35, 2 एकम 2 9 2 18 का हासिल 3 2 6 7, 9 2 एकम 2 9 2 1 3 8 5 13 के 3 हासिल 1
7 3 10 11 11 339 हो गया आपका 11 339। ठीक है, HCF आपका हो गया 1 एंड LCM हो गया 11 339। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन बनाते हैं। इसमें 8 9 और 25 है, तो सेम काम करेंगे। 8 का एलसीएम 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, 9 का करेंगे 3 तिया 9। 25 का करेंगे 50 25। देखिए 100 का घात है 2 पर पावर 3, 3 पर पावर 2 एंड 5 पर पावर 2, है ना। घात के रूप में हमने यहाँ पे इसको लिखा। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इसमें कोई ऐसा नंबर नहीं है जो तीनों में दिखाई दे रहा है ना, इसीलिए हम एक एक यहाँ लिखे थे, इसमें एक नहीं लिखे हैं, यानी कि एक तो तीनों में होगा ना, लास्ट में एक बचेगा ना, है ना। ठीक ना, चलिए हम आपको करके बताए। जैसे कि 8 का जो आप एलसीएम निकालिएगा तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, देखिए एक बचा। फिर अगर 9 का कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, एक बचा, है ना। फिर 25 का कीजिएगा तो 50 25 और 5 एकम 5, देखिए तीनों में एक बचा ना लास्ट में। तो इसका जो है HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और एलसीएम कितना हो जाएगा, सारे का मल्टीप्लाई, है ना। 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, इसका मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, है ना। ऐसे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगा तो इस नंबर को कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8। चलिए आपको हम लिख करते हैं, काहेला कंफ्यूज होइएगा आप भी, है ना। तीनों 2 उतार लिए, फिर 3 गुने 3 और फिर 5 उतार लेते हैं, 5 गुने 5। चलिए 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 पचे 50, 50 दूना 100, 100 तिया 300, 300 दूना 600, 600 तिया 1800। ये हो गया 1800। इसका एलसीएम हो गया 1800। सबको मल्टीप्लाई कर लिए, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको हुआ HCF 1 और LCM 1800। पता चल गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन अगले पार्ट में नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर